गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ रिवाइजिटिंग इरेशनल नंबर एंड रेशनल नंबर विद डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, सो इसमें हमारा जो थियरम नंबर फर्स्ट है दैट इज़ लेट पी बी अ रेशनल नंबर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर सच दैट पी डिवाइड्स ए स्क्वायर। ठीक है ना, पी इज़ व्हाट अ प्राइम नंबर विच डिवाइड ए स्क्वायर। ओके, तो हमको प्रूव इसमें ये करना है दैट पी डिवाइड्स ए। ओके, सो प्रूफ में हम ऐसा करते हैं कि जो हमारा ए जो नंबर है ना, वो क्या है आपका P1 P2 सो ऑन Pn। ठीक है ना, और ये नॉट नेसेसरी है, मतलब ये नेसेसरी नहीं है कि ये प्राइम ही हो। ठीक है ना, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, अब ये ए है। ठीक है ना, अब मैं इसका ए स्क्वायर करूँगा, दैट मीन्स इसको मैं क्या करूँगा 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगा, तो मेरा ए स्क्वायर क्या हो जाएगा P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर सो ऑन Pn स्क्वायर। ठीक है ना, नाउ अब मैं क्या बोल सकता हूँ कि लेट P डिवाइड्स ए स्क्वायर। ठीक है ना, और आई से दैट P स्क्वायर डिवाइड ए स्क्वायर। ठीक है ना, सो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि P इज़ अ प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। इससे मैं ये भी बोल सकता हूँ P इज़ वन ऑफ P1 P2 सो ऑन Pn, मतलब इनमें से कुछ एक P भी हो सकता है। अगर मैं इसको सिर्फ P लूँ तो भी चलेगा। लाइक अगर मैं बोलूँ P डिवाइड्स ए स्क्वायर, ठीक है ना, P डिवाइड्स ए स्क्वायर मतलब यहाँ पे एक कोई P है, वो मैं इसको ए स्क्वायर के नीचे लेके आ जाऊँ। ठीक है ना, तो जो मेरा P होगा वो क्या होगा, प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है ना, और जो P होगा जो ए स्क्वायर के नीचे होगा इज़ वन ऑफ द फॉर्म P1 P2 सो ऑन Pn, मतलब इनमें से कोई एक P होगा। ठीक है ना, इसका मतलब क्या होगा कि P डिवाइड्स ए, और हम इससे ये भी बोल सकते हैं कि P डिवाइड्स ए स्क्वायर। ठीक है ना, तो हमको ये प्रूफ करना था क्या, दैट P डिवाइड्स ए। ओके, अब आपकी बुक का एक एग्जांपल है, शो दैट 5 - √3 इज़ अ इरेशनल। अब हम इसमें क्या एज्यूम करते हैं दैट 5 - √3 इज़ अ रेशनल, जस्ट इसका अपोजिट। तो हम बोल सकते हैं कि इसको ए बाय बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड ए एंड बी आर द टू इंटीजर्स, और बी होगा विल नॉट इक्वल टू 0। तो 5 - √3 इक्वल टू ए बाय बी। ओके, अब मैं इसको इस तरफ लेके आऊँगा और -√3 को इस तरफ लेके आऊँगा, तो दोनों के साइन चेंज हो जाएगी, तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। ओके, अब देखो जो 5 एंड ए बाय बी है वो क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है ना, 5 भी क्या है, रेशनल नंबर, और ए बाय बी क्या है, रेशनल नंबर। सो रेशनल रेशनल का डिफरेंस होगा, वो क्या होगा, रेशनल होगा। बट √3 क्या है, इरेशनल। ठीक है ना, √3 क्या है, √3 क्या है, इरेशनल। तो 5 - ए बाय बी है ना, मतलब रेशनल रेशनल का डिफरेंस क्या आना चाहिए, रेशनल। तो √3 भी रेशनल होना चाहिए, बट √3 क्या है, इरेशनल है। तो इससे हमने क्या कॉन्ट्रडिक्ट किया कि दैट 5 - √3 इज़ अ रेशनल नंबर। ओके, अब देखो हम एक्सरसाइज 1.3 पे आते हैं। ठीक है ना, प्रूव दैट √5 इज़ अ रेशनल नंबर। ओके, अब देखो √5 को हमने कॉन्ट्रेरी एज्यूम किया, मतलब जस्ट अपोजिट, कि इरेशनल है तो मैं इसको रेशनल सपोज करता हूँ। ठीक है ना, इरेशनल है तो मैं क्या करता हूँ, रेशनल सपोज करता हूँ। अब देखो √5 इक्वल टू ए बाय बी। ठीक है ना, ए एंड बी आर द को प्राइम्स। अब देखो मैंने इसको क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। ठीक है ना, अब √5b इक्वल टू ए स्क्वायर। अब मैं क्या करूँगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूँगा, दोनों तरफ क्या कर दूँगा, मैं स्क्वायरिंग कर दूँगा। अब देखो यहाँ पे मेरा 5b² इक्वल टू ए स्क्वायर हो गया। अब इसका मतलब क्या हो कि जो ए स्क्वायर इज़ डिविजिबल बाय 5, ओके, एंड ए इज़ डिविजिबल बाय 5, तो इसको मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 बना लिया। ओके, अब ए इक्वल टू 5 सी मैंने सपोज किया। ठीक है ना, ए इक्वल टू 5 है ना, ए इज़ डिविजिबल बाय 5, तो मैंने कुछ एक सी एक अलग से इंटीजर लिया जो मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है ना, तो ए इक्वल टू 5c। अब मैं क्या करूँगा कि जो ये ए इक्वल टू 5c है ना, इसको मैं इधर पुट करूँगा इस ए के प्लेस पे। ओके, सो 5b² इज़ व्हाट, 5c का होल स्क्वायर। सो 5b² इक्वल टू 25c स्क्वायर।
अब देखो ये 5 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बी स्क्वायर इक्वल टू 5c²। तो इससे मेरे को क्या पता चला कि दैट बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 एंड बी इज डिविजिबल बाय 5। ओके, ये देखो बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 एंड बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ये मेरा है इक्वेशन नंबर 2। तो मैं इक्वेशन 1 और 2 से मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो मेरा ए था और ये बी, ओके ठीक है, ये मेरा जो ए था, ओके, एंड दिस वन बी, दे हैव कॉमन फैक्टर 5, है ना। तो इससे जो हमारा कॉन्ट्राडिक्शन था व्हाट, दैट √5 इज़ अ रेशनल नंबर, बट हमारा √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो जो हमारा एजम्पशन था वो हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ठीक है ना। और √5 इज़ अ व्हाट, इरेशनल नंबर। ओके, अब देखो इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है कि दैट प्रूव दैट 3 + 2√5 इज़ अ इरेशनल नंबर। अब फिर से इसका जस्ट अपोजिट इरेशनल है, तो उसको रेशनल सपोज करो, उसको a/b के फॉर्म में लिखो, एंड a एंड b है इंटीजर एंड b इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब 3 + 2√5 इक्वल टू a/b, ठीक है ना। अब ये जो √5 वाली टर्म होती है ना, इसको हमेशा LHS में रखो, ठीक है ना। अब देखो ये 3 + 2√5 है, अब ये वाला +3 इधर आएगा तो -3 हो जाएगा, और LHS में हमेशा रूट वाली टर्म होगी, और कुछ भी मल्टीप्लाई में है तो उसको यहाँ पे डिवाइड में लेके आ जाओ, ठीक है। तो √5 इक्वल टू व्हाट, a/2b - 3/2, ठीक है ना। अब a एंड b तो इंटीजर है, अब देखो a/2b और 3/2 इज़ व्हाट अ रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर का जो डिफरेंस आएगा वो भी रेशनल नंबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो a - 2b - 3/2 क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए। इसका मतलब ये कि √5 भी रेशनल होना चाहिए, ठीक है ना। अगर a/2b रेशनल है, 3/2 भी रेशनल है, तो रेशनल का डिफरेंस भी रेशनल होना चाहिए। दैट मीन्स √5 भी रेशनल होना चाहिए, बट √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो इससे हमने क्या प्रूफ किया, जो हमने एजम्पशन लिया था दैट व्हाट 3 + √5 इज़ अ रेशनल नंबर, वो क्या है, रॉन्ग है। दैट मीन्स 3 + 2√5 इज़ एन इरेशनल नंबर। ओके, अब ये आपके कुछ होमवर्क है, एक्सरसाइज 1.3 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो, और आपका एग्जांपल 9 एंड 11। ओके, ये आपका क्या है, होमवर्क है। अब देखो आपका थ्योरम नंबर 3, ठीक है ना, वो क्या बोलता है, थ्योरम नंबर 3, दैट एल लेट एक्स बी ए रेशनल नंबर उस डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट, then x can be expressed in a form of p by q where p and q are co-prime and the prime factorization of q is of form 2 की power n and 5 की power m where n m are नॉन नेगेटिव नंबर। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको कोई भी एक रेशनल नंबर है, ठीक है ना, लाइक मैंने 3/8 लिया, ठीक है ना, जो p/q के फॉर्म में है, और p एंड q दे आर बोथ आर व्हाट, प्राइम नंबर। तो जो उसका जो q है, q इज़ अ फॉर्म ऑफ 2 की पावर n 5 की पावर m। तो यहाँ पे ये देखो, ये p होगा, ये q होगा, ओके। तो जो q है उसको आपको किस फॉर्म में लिखना है, 2 की पावर n एंड 5 की पावर m, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे तो सिर्फ 2 क्यूब है, बट 5 तो है नहीं, है ना। तो हम क्या करेंगे कि इसको 5 की पावर 3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी, मतलब डेनोमीटर और न्यूमरेटर और डेनोमीटर में दोनों में क्या करेंगे, इसको हम 5 की पावर 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मेरे को आंसर मिलेगा 375, और ये मेरा क्या होता है 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 कैसे हो गया, क्योंकि इसके पावर सेम है, तो जब भी पावर सेम होती है तो ये नंबर क्या होते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो गया 10 की पावर 3, तो आपका आंसर है 0.375। ओके, लाइकवाइज 13/125, तो 125 इज़ व्हाट 5 क्यूब, बट यहाँ पे 2 तो है नहीं, तो यहाँ पे 5 क्यूब है, तो हम 2 क्यूब से इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे डेनोमीटर में, और न्यूमरेटर में भी 2 की पावर 3 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो ये दोनों सेम हो गए पावर्स, 5 × 2 = 10 क्यूब, और इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 104 मिलेगा। अब देखो 10 क्यूब है तो 1 2 3 और इसके आगे पॉइंट लगा दो, यहाँ पे भी 10 क्यूब है तो 1 2 3 इसके आगे पॉइंट लगा दो। ओके, अब देखो आपका थ्योरम नंबर 4 क्या बोलता है, लेट एक्स
equal to p by q be a rational number such that the prime factorization of q is of form 2 की power n and 5 की power m, where n and m are non-negative integer, then x हैज़ अ डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट, ठीक है ना, जो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब वो खत्म हो जाएगा। अब ये है क्या कि देखो कोई भी आपका क्या रेशनल नंबर है जो पी बाई क्यू के फॉर्म में, देखो 6/18 ये पी बाई क्यू के फॉर्म में ही है, ठीक है ना। तो जो इसका क्यू वाला जो फॉर्म है ना वो 2 की पावर n एन 5 की पावर m होना चाहिए। अब देखो ये देखो 2 की पावर 4 है ना। अब ये क्या है यहाँ पे 5, लेकिन यहाँ पे पावर तो सेम होनी चाहिए जो मैंने बताया। तो हम क्या करेंगे कि ये तो आपको निकालना आता ही होगा, लाइक ये हमारा 80 है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, ये तो आपको आता ही होगा, ठीक है ना। तो 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 इंटू 5। अब यहाँ पे 5 की पावर कितनी 1 है, बट हमको 3 और चाहिए। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डेनोमीटर में दोनों में क्या करेंगे, 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर में भी डेनोमीटर में भी। तो देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 5 की पावर 4 बन जाएगा, 5 की पावर 3 प्लस 1 5 की पावर 4, 5 2 से 10 की पावर 4। इसको आप जब कैलकुलेट करोगे तो आप मिलेगा 750, ठीक है ना। अब यहाँ पे 10 की पावर 4 है, तो आपका क्या आ जाएगा आंसर 0.0750। अब देखो ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, ठीक है ना। तो ये हमारी थ्योरम क्या है, 4 है कि वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। So the theorem number 5 says that let x equal to p by q be a rational number such that the prime factorization of q is not of the 2 की power n and 5 की power m, where n and m are non-negative integer, then x has a decimal expansion which has non-terminating repeating। अब देखो 1/7 है, ये आपकी बुक में ही दे रहा है। तो देखो ये नंबर क्या रिपीट हो रहा है, तो जब भी नंबर रिपीट हो जाए ना तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। किस में, रेशनल नंबर में। अगर रेशनल नंबर में अगर वो नंबर टर्मिनेट हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे हम, देखो यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, इट्स अ टर्मिनेटिंग नंबर। यहाँ पे एकदम ख़त्म हो गया, बट यहाँ पे नंबर ख़त्म नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर रिपीट कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके। अब आपका देखो एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन states whether the following rational number will have terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज़ व्हाट, 13/3125। अब 3125 के आप जब फैक्टर्स निकालोगे, ठीक है ना, फैक्टर निकालना तो आपको आता है, 3125 डिवाइडेड बाई 5, इस तरीके से आप क्या करोगे, फैक्टर्स निकालोगे, ठीक है ना। तो आप 3125 को कैसे लिख सकते हो, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। कितने 5 है टोटल, देखो काउंट करो कितने 5 है, तो 5 की पावर 5। ओके। बट अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 5। अब 2 की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है ना। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि डिनोमीटर में है ना क्या, 2 और 5 होना चाहिए, सिर्फ 2 और 5। अगर 2 5 के अलावा कुछ और भी नंबर आ गया ना तो वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। ध्यान से सुनना, डिनोमीटर में अगर कोई भी नंबर है ना 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये सेकंड जो आपका क्वेश्चन है दैट इज 17/8। अब 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 के फैक्टर्स निकाल दिए। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 क्यूब, तो 2 क्यूब इंटू 5 की पावर 0। अब 5 की पावर 0 तो 1 हो गया, मतलब कोई भी नंबर की पावर के ऊपर 0 हो तो वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके। अब मैंने क्या किया कि डेनोमीटर में या तो 2 की पावर कुछ होना चाहिए या फिर 5 की पावर होना चाहिए, या दोनों में से कोई एक भी हो तो भी चलेगा, या तो 2 की पावर हो या तो 5 की पावर हो। अगर इन दोनों के अलावा कोई दूसरा नंबर आ जाए डेनोमीटर में तो वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो 17/18 क्या हो जाएगा, यहाँ पे टर्मिनेटिंग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर में आ गया है, ठीक है ना। 2 की पावर में कोई एक नंबर आएगा यहाँ पे डिनोमीटर में। अब देखो एक आपका एक और एग्जांपल है, इससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि देखो यहाँ पे एक 10th वाला क्वेश्चन आपका दैट इज 77/210। अब देखो 210 के जब आप फैक्टर निकालोगे ना तो देखो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 है। अब आपको डिनोमीटर में क्या चाहिए, या तो 2 चाहिए तो 5 चाहिए, और कोई नंबर नहीं आना चाहिए, और 3 और 7 भी है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया कि दिस इज़ नॉट इन अ फॉर्म ऑफ 2 की पावर n एंड 5 की पावर m। तो इसको हम क्या बोलेंगे, 77/210 हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन।
ठीक है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आएगा तो जो मैंने जस्ट अभी जो समझाया वो आप एक और बार जाके फिर से देखो तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोस रेशनल नंबर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 विच हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब देखो फर्स्ट वन इज वॉट 13 अपॉन 3125। अब 3125 को आप के फैक्टर निकालोगे तो आपको ये मिलेगा। अब आपको क्या करना है, 2 की पावर n एंड 5 की पावर m में आपको लिखना है इसको। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखो 5 कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 2 भी उतना ही पावर का आप क्या करो, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे 5 की पावर 5 है, तो यहाँ पे 2 की पावर 5, देखो ये 5 की पावर 5 है ना, तो जितना भी पावर हो है ना उतना 2 के ऊपर लगा दो और दोनों को क्या कर दो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो यहाँ पे भी 5 की पावर 5 आ गया, यहाँ पे 2 की पावर 5 आ गया और यहाँ पे 2 इंटू 2 की पावर 5। तो इसको आप जब कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 416। और देखो पावर सेम है तो इस 5 इंटू 10 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपको मिलेगा 0.00416। ये आपको क्या मिल गया, आंसर मिल गया। अब एज इट इज़ सेम क्वेश्चन एक फोर्थ वाला है कि ये देखो क्या है कि 15 अपॉन 1600। तो जब आप इसके फैक्टर्स निकालोगे ना तो आपको 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमको 2 की पावर n और 5 की पावर m चाहिए, मतलब n और m क्या चाहिए हमको, सेम चाहिए। ठीक है ना, 2 की पावर n और 5 की पावर m हमको क्या चाहिए, सेम चाहिए। तो देखो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 15 अपॉन 2 की पावर 4 इंटू 2 स्क्वायर है ना, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको 2 की पावर 6 है ना, इसको हम क्या करते हैं, अलग कर दिया। तो अलग करेंगे तो क्या, 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर स्क्वायर इंटू 5 की पावर 2। अब देखो ये दोनों की पावर सेम होगी तो मैंने इसको क्या करता है, 5 2 ज़ा 10 और ये 2। अब 2 की पावर 4 है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 2 की पावर 4 है तो जो 5 है ना उसके आगे सेम पावर लगा दूंगा 4 वाली। ध्यान से सुनना, ठीक है ना, 2 की पावर 4 है ना, यहाँ पे 2 की पावर 4 है। अब क्या करूँगा मैं, 5 की पावर 4 2 की पावर 4, सो यहाँ पे क्या है, 5 की पावर 4 है तो हम क्या करेंगे, 5 की पावर 4 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में हम क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना, और जब मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे ना तो देखो यहाँ पे मेरे क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5 10 की पावर 4। ओके, यहाँ पे मेरा 15 की पावर 4 हो गया और जब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो मुझे मिलेगा 9375। और देखो यहाँ पे 10 10 सेम है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 10 की पावर 4 और 10 की पावर 2, तो 4 प्लस 2 दैट इज 6, तो 1 के आगे 6 0 आप लगा दो। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6। अब इसको क्या कर दो, टर्मिनेट कर दो, टर्मिनेटिंग नंबर फॉर्म कर दो। ओके, अब ये देखो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है ना, इसी का है, 77 अपॉन 210 हैज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है ना, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, क्यों, क्योंकि है ना इसके नीचे मतलब जो 210 है इसके नीचे क्या है, 210, मतलब आपका डेनोमीटर है व्हाट इज 210। अब जो ये 210 है ना, इसका आपने फैक्टर निकाला था। ठीक है ना, देखो 2 3 5 7, मतलब ये 2 और 5 के अलावा यहाँ पे 3 भी है 7 भी है, तो ये नंबर कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। देखो यहाँ पे भी वही है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, द फॉलोइंग रियल नंबर है डेसिमल एक्सपेंशन as given below. In each case decide whether they are rational or irrational. If they are rational of the form p by q, then what we can say about prime factor of q. ठीक है ना, अब इसका फर्स्ट वाला तो इजी है, वो आप कर लोगे, मैं सेकंड और थर्ड बता देता हूँ। ठीक है ना, अब देखो सेकंड में देखो एक नंबर है, अब ये क्या रिपीट नहीं हो रहा तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉट टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है ना, ये तो 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है। अब जो थर्ड वाला क्वेश्चन है ना, ये है ना 9th क्लास के जैसे ही आपने किया हुआ है। ठीक है ना, देखो ये एक नंबर है 43.123456789 और इसके ऊपर पूरा बार है। ठीक है ना, अब ये क्या है एक्चुअली में, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, इसके आगे क्या होगा, ये रिपीट होगा। ठीक है, इसके आगे क्या होगा, इसके आगे क्या होगा, ये रिपीट होगा। ठीक है ना,
सो ये क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, इसको मैंने एक्स सपोज किया, ठीक है। अब मैं इसको जब एक्स सपोज किया, सो मैं क्या करूँगा, इसके LHS और RHS में दोनों तरफ, है ना, मैं कुछ मल्टीप्लाई करूँगा। और मैं कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा कि ये पॉइंट के आगे कितने नंबर है, कितने 9, और पूरे 9 के ऊपर बार लगा है, तो 1 के आगे मैं 9 0 पुट करूँगा और दोनों तरफ क्या करूँगा, LHS RHS में मल्टीप्लाई कर दूँगा। फिर इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करूँगा, ठीक है ना। तो मुझे ये मिलेगा, ठीक है ना, 9 टाइम्स 9x इक्वल टू दिस नंबर 4 3 1 2 3 4 5 6 4 6, ठीक है ना। अब ये x है और ये नंबर है, ठीक है ना। तो मैं अब इस नंबर को क्या लेके आ जाऊँगा, डिनोमीटर में लेके आ जाऊँगा। अब मैंने इसको क्या लिख दिया, p/q के फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया, ठीक है ना। अब जो मेरा q है, ये मेरा p है ऊपर वाला, और ये मेरा q है, ओके। अब जो मेरा q है वो उसके फैक्टर 2 और 5 के अलावा ही होंगे, 2 और 5 तो होंगे ही नहीं। समझ में आ रहा है ना, क्यों? क्योंकि ये तो ना तो 2 से डिविजिबल होगा ना 5 से डिविजिबल होगा। समझ में आ रहा है ना। जो क्यू है ना, वो देखो 9 टाइम्स 9 है, ठीक है ना। वो ना तो 2 का फैक्टर होगा, ना तो 5 का फैक्टर होगा, ठीक है ना। तो हमको वही लिखना था, ठीक है ना। हमको क्वेश्चन में यही चीज़ बोला था, सॉरी, ठीक है ना। तो अब आपका ये चैप्टर ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। आपके कुछ इसके होमवर्क है, तो ये आप होमवर्क भी नोट कर लेना कि एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3rd 4th 5th 6th 8th 7th एंड 9th, और सेकंड का 2nd 3rd 5th 6th 7th 8th एंड 9th, और थर्ड का फर्स्ट वन, ठीक है। और मुझे सबमिशन टाइम पे चाहिए, ठीक है ना। मैं आपको आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है ना, उस पर मैं सबमिशन डेट बता दूंगा, ठीक है ना, कि आपका सबमिशन कब होगा, ठीक है। ओके।